हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इस फोरे में। आज मैं आपके साथ संघीय कार्यपालिका के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जहां तक उपराष्ट्रपति की बात है, उपराष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है। आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से तथ्य हैं जिन पे विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जब हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं तो ये स्रोत इसका कहाँ से, ये लिया कहाँ से गया है। भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है, ये प्रावधान कहाँ से आया? तो जो प्रावधान है उपराष्ट्रपति पद का, ये प्रावधान उपराष्ट्रपति का पद जो है ये यूएसए से लिया गया। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। यूएसए से प्रेरित है हमारा ये उपराष्ट्रपति का पद। अब इसकी योग्यता क्या है? दूसरा है इसकी योग्यता क्या है, योग्यता के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो जब हम योग्यता की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे राष्ट्रपति के योग्यता में और इसके योग्यता में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे क्या चीजें थी, यहाँ पे क्या चीजें नहीं है, या वहां पे क्या अलग था और यहाँ पे क्या अलग है। तो आइए उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा करें। तो जो सबसे पहले कॉमन दोनों में है, राष्ट्रपति के अंतर्गत भी यही था कि वो भारत का नागरिक हो। जब हम राष्ट्रपति को चर्चा कर रहे थे तो क्या किया था कि योग्यता जो राष्ट्रपति की थी, सबसे पहली योग्यता थी कि वह भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति में भी यही चीज है कि सबसे पहली योग्यता क्या है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो, उसकी पहली योग्यता क्या है, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यहां ध्यान देंगे, जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लेकिन उपराष्ट्रपति में यहां पे अंतर है। वहां लोकसभा की चर्चा थी, यहां पे कह रहा राज्यसभा का सदस्य होने का योग्यता रखता हो। एग्जाम में कई बार पूछ लेता और हम कंफ्यूज हो जाते थे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद किसी सरकारी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद की जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल या केंद्र या राज्य के अंतर्गत अगर मंत्रिमंडल का सदस्य है तो ये सब जो चीज पद हैं, ये सब जो दायित्व हैं, ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा जो इसका निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल की चर्चा हम आगे करेंगे चुनाव की। जब निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य, इसके चुनाव लड़ने से संबंधित जो प्रस्ताव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से संबंधित जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव का उस प्रस्ताव को रखें और 20 सदस्य उसको अनुमोदित करें। मतलब 20 द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 20 सदस्यों द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या योग्यताएं हैं? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, किसी सरकारी लाभ के पद पे ना हो और अपने निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों द्वारा उसके चुनाव लड़ने के संबंधित जो प्रस्ताव है वो रखा जाए और 20 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाए। इसके बाद आता है चुनाव कैसे होता है। योग्यता की बात तो हो गई, योग्यता के बाद आता है चुनाव कैसे होगा। जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, जो कि राष्ट्रपति के अंतर्गत भी था, उसी प्रणाली द्वारा यहां पे भी चुनाव
होता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर होता है। वहां पे जो निर्वाचक मंडल था उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किया जाता था। उपराष्ट्रपति के अंतर्गत ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति की जब हम चुनाव की चर्चा करते हैं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मतदाता होते हैं। मतदाता कौन कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। यहां एक बात ध्यान देना है, जब हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने बोला था राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की चर्चा थी, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की चर्चा थी। यहां निर्वाचित नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। इसका मतलब जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। और टेक्निकल पॉइंट है, इस पे सवाल कई बार पूछा जा चुका है और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ध्यान देंगे। यहां पे ये मतलब नहीं है कि सदस्य निर्वाचित हैं राज्यसभा के या लोकसभा के या मनोनीत हैं, सिर्फ सदस्य होना जरूरी है मतदाता होने के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, आगे इसका कार्यकाल क्या हो, कार्यकाल कितना होगा, शपथ कौन दिलवाता है और किस तरीके से ये अपने पद से हटाया जा सकता है या हट सकता है। तो जब हम कार्यकाल की बात करते हैं तो पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक ये अपने कार्यकाल को पूरा करता है। 5 साल का कार्यकाल इसका होता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद की शपथ दिलवाता है। क्या राष्ट्रपति या तो दिलवाए या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाता है। शपथ के बाद आता है कि ये अपने पद से हटाया कैसे जा सकता है या अपने पद से त्यागपत्र कब देता है। तो इसका जो कार्यकाल है 5 साल का, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने आप अपने पद से हट जाएगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले भी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा द्वारा बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाता है। अच्छा, बहुमत से संकल्प पारित करने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना बहुत जरूरी होता कि आपको हटाने से संबंधित संकल्प प्रस्ताव हम राज्यसभा में ले आ रहे हैं। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है। 14 दिन पहले सूचित करने के बाद राज्यसभा में उसको हटाने से संबंधित संकल्प लाया जाए और संकल्प बहुमत से पास हो जाए राज्यसभा में और लोकसभा द्वारा उस पर सहमति जता दी जाए। इसके बाद उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, अपने उसके पद से हटाया जा सकता है। इस्तीफा देना अलग विषय, पद से हटाया जाना अलग विषय। अब इसके अलावा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के भी वो पद मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के भी पद से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के कार्यकाल, शपथ और पद मुक्ति से संबंधित प्रावधानों की हमने चर्चा किया। कार्य क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति जैसा कि पद है उस पद के हिसाब से कोई कार्य नहीं है कि उपराष्ट्रपति का कोई उसके पद के अनुसार कोई कार्य है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और एक सभापति के जो भी कार्य होते हैं राज्यसभा के उन सारे कार्यों को वो करता है। और जब राष्ट्रपति सभापति के कार्यों का निर्वहन करता है या उन कार्यों को करता है तो उस दौरान सभापति को मिलने वाले जो वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि जो कुछ भी है उन सब का उपभोग करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या किन्हीं परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो उन परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी राष्ट्रपति के काम काज को देख सकता है, राष्ट्रपति के कार्य को कर सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात है, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो जो उसका सभापति वाला कार्य है उस कार्य को नहीं करेगा। मतलब एक बार में या तो सभापति का कार्य करेगा या राष्ट्रपति का। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के सभापति का भी कार्य करे और राष्ट्रपति का भी कार्य करे, नहीं। जब राष्ट्रपति है तो वो सिर्फ राष्ट्रपति का कार्य करेगा और राष्ट्रपति का कार्य करने के दौरान राष्ट्रपति को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, वेतन भत्ते पेंशन आवास, सारी सुविधाओं का उपभोग वो करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात, राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होने के साथ साथ वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बात ध्यान देने लायक, कई बार पूछ लेता है कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस प्रकार हाँ, सदस्य तो नहीं होता, लेकिन अगर किसी विषय पे सदस्यों के मत समान हो जाएं, किसी विषय पर वोटिंग हो रही हो और बराबर बराबर मत हो जाएं, तो उस समय निर्णायक मत जो होता है वो दे सकता है उपराष्ट्रपति, निर्णायक मत अपना दे सकता है। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने प्रावधान थे, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो अब तक पूछे गए हैं, उन सब पे हमने चर्चा कर लिया। इसके सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पे हमने चर्चा कर लिया। अगले टॉपिक में हम संघीय कार्यपालिका के एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्से प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।